प्रेम पत्र राधा स्वामी तीसरा भाग, सिलसिला वचन दूसरा। मालूम होवे कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक और सर्व समृद्ध घट घट में मौजूद यानी हाजिर और नाजिर हैं, और जो कोई उनके दर्शन और निजधाम की प्राप्ति के निमित्त अंतर और बाहर सेवा कर रहा है, उसको वे आप देख रहे हैं, और उसकी निष्काम भक्ति का फल यानी प्रेम की तरक्की आप देते हैं, और उसके मन और सूरत का आहिस्ता आहिस्ता सिमटाव और चढ़ाव करते हुए अपने चरणों में लगाते हैं, और थोड़ा बहुत रस और आनंद अभ्यास का आप अपनी दया से देते जाते हैं, क्योंकि जिस कदर कार्रवाई मेहर और दया की होती है, वो सब निज रूप से जो कि हरेक के घट घट में मौजूद यानी अंग संग है की जाती। इस वास्ते हरेक को राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रति दिन दिन बढ़ाना और अंतर में सेवा यानी अभ्यास दुरुस्ती से करना वास्ते प्राप्ति मेहर और दया रोज अफजू के मुनासिब और जरूर है। राधा स्वामी के प्रेमी भक्तों को किसी दूसरे में परमार्थी भाव उनके बराबर या उनसे ज्यादा किसी हालत में नहीं रखना चाहिए। जितने पद के राधा स्वामी धाम से नीचे हैं, उनके धनी का अदब करना दुरुस्त है, पर मन और शीश राधा स्वामी के चरणों में अर्पण करना चाहिए। जैसे स्त्री खातिर और जरूरत पड़े तो सेवा सबकी यानी अपने माँ बाप और कुटुंब और अपने पति के कुटुंब की करती, लेकिन अपनी निज प्रीत और सर्व कार्य के पूर्ण करने की आशा अपने पति में रखती और वक्त पर उसी का संग देती, बल्कि अपने पुत्रों से भी मामूल से ज्यादा सरोकार नहीं रखती है। इसी तरह राधा स्वामी के इष्ट वालों के हृदय में सिवाय राधा स्वामी दयाल के दूसरे का भाव और प्यार सिवाय मामूली तौर के नहीं होना चाहिए, नहीं तो भक्ति में भारी नुकसान पैदा होगा। चाहे स्वार्थ चाहे परमार्थ दोनों कामों में भरोसा और दया की आशा राधा स्वामी दयाल के चरणों में रखना चाहिए। हर हालत और हर काम में राधा स्वामी के भक्तों को उनकी मेहर और दया का भरोसा रखकर उनकी मौज के साथ जब जब जैसी होवे मुआफ़क़त करना चाहिए, यानी चाहे कभी आराम मिले और चाहे तकलीफ आयद होवे, दोनों हालतों में मसलहत समझकर शुक्राना करना वाजिब है। और जो किसी वक्त किसी हालत की बर्दाश्त न हो सके तो उस वक्त राधा स्वामी दयाल के चरणों में वास्ते प्राप्ति ताकत बर्दाश्त की प्रार्थना करना मुनासिब है। वे अपनी मेहर से या तो ताकत बख्शेंगे या उस तकलीफ को किसी कदर कम कर देंगे। खुलासा ये कि जिसने सच्चे मन से उनकी शरण ली है और हर बात में उन्हीं का आसरा और भरोसा रखता है, उसकी संभाल हर तरह से जैसा मुनासिब होगा वे आप फरमावेंगे, लेकिन तन मन और इंद्रियों से और पांचों दूतों से जिस तरह मुनासिब होगा उसका खूंट छुड़ावेंगे। ये काम वास्ते जीव के सच्चे और पूरे उद्धार के निहायत जरूरी और मुख्य समझा जाता है। सो ऐसी कार्रवाई में किसी जीव को घबराना और उनसे बेमुख होना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके परमार्थी कार्य की दुरुस्ती में फर्क पड़ेगा यानी देर लगेगी। हरेक सच्चे परमार्थी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो किस मतलब से शरण में आया, और जब वो मतलब जीव के सच्चे उद्धार यानी माया के घेर से पार होने का है, तो हर एक परमार्थी को लाजिम और फर्ज है
कि जहां तक बन सके आप ही सत्संग के वचन सुनकर और समझकर मन और माया और उसके भोगों से बचता चले और पांचों दूतों की कार्रवाई से होशियार रहे, क्योंकि ये सब उसके परमार्थी कार्य में विघ्न डालने वाले हैं। जिस कदर इनसे होशियारी के साथ अपना बचाव रखेगा उसी कदर तकलीफ कम होगी, और जिस कदर प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ावेगा और एकाग्र होकर अभ्यास करेगा उसी कदर अंतर में रस और आनंद मिलता जावेगा और हर तरह की ताकत बढ़ती जावेगी, यानी प्रेम और उमंग जागते जावेंगी। जो हिदायत के इस मामले में सच्चे परमार्थी को की गई है और जिस पर उसको हमेशा नजर रखना और उसके मुआफिक जहां तक बन सके कार्रवाई करना मुनासिब और लाजिम है, वो इस शब्द में जो नीचे लिखा जाता है खोलकर वर्णन की है। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु जो करें सो हित कर जान, गुरु जो कहे सो चित धर्म मान, शुक्र की करना समझ विचार, सुख दुख देंगे हिकमत धार, ताड़ और मार करें सोई प्यार, भोग सब इंद्री रोग निहार, कहूं क्या दम दम शुक्र गुजार, बिना उन और न करने हार, दुखी चित से न हो दुखलार, सुखी होना नहीं सुख जार, बिसारो मत उन्हें हर बार, दुख और सुख रहो उन धार, गुरु और शब्द ये दो मीत, नहीं कोई और इंधर चीत, यही सतपुरुष यही करतार, लगावे तो एक दिन पार, बिना उन कोई नहीं संसार, देव मन सूरत उन पर वार, करें वह नित्य तेरी सार, तेरे तन मन के हैं रखवार, शुक्र कर राख हृदय धार, मिटावे दुख सब ही झाड़, करें क्या मन तेरा नाकार, नहीं तू छोड़ता विषधार, भोग में गिरे बारंबार, न माने कहन उनकी सार, इसी से मिले तुझको दंड, नहीं तू मानता मतमंद, सहो अब पड़े जैसी आए, करो फरियाद गुरु से जाए, पकड़ फिर उन्हीं को तू धाय, करेंगे वो ही तेरी सहाय, बिना उन और नहीं दरबार, रहो उन चरण में होशियार, गुनह तुम किए दिन और रात, गुरु की कुछ न मानी बात, इसी से भोगते दुख घात, बचावेंगे वही फिर तात, रहो राधा स्वामी के तुम साथ, लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ।